Hello bachcho, let's read the given question. The question says, we have been given with a plane electromagnetic wave traveling along the x direction has a wavelength of 3 mm. The variation in the electric field occurs in the y direction with the amplitude 66 volt per meter. The equation for the electric and magnetic field as a function of x and t are respectively. Option A, Ey equals to 33 cos pi into 10 raised to 11 t minus x by c. बी जेड हमें गिवन है 1.1 10 रेज़ टू -7 cos pi 10 रेज़ टू 11 t minus x by c. ऑप्शन बी ई वाई इक्वल्स टू 11 cos 2 pi into 10 रेज़ टू 11 t minus x by c. बी वाई इक्वल्स टू 11 into 10 raised to -7 cos 2 pi 10 raised to 10 raised to 11 t minus x by c. ऑप्शन सी गिवन है ex equals to 33 cos pi into 10 raised to 11 t minus x by c. bx equals to 11 10 raised to -7 cos pi into 10 raised to 11 t minus x by c. ऑप्शन डी इज ey equals to 66 cos 2 pi 10 raised to 11 t minus x by c. bz is 2.2 10 raised to -7 cos 2 pi into 10 raised to 11 t minus x by c. So to understand this question we need to understand about the basic or about the concept of electromagnetic wave propagation. So EM wave के बारे में जब हम बात करते हैं EM wave, so basically electromagnetic wave की जब हम बात करते हैं तो it is the oscillation of electric and magnetic field. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का ये ऑसिलेशन है, ठीक है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है इट इज अ ट्रैवलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड बोथ आर इन फेज, ठीक है. सो जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सो डायरेक्शन इज गिवन बाय ई बार क्रॉस बी बार. सो ई बार क्रॉस बी बार करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट electromagnetic wave. And to be precise, electromagnetic wave is nothing but it is light only, ठीक है. सो जो लाइट की ट्रैवलिंग डायरेक्शन है, इट इज लाइट इज बेसिकली द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर. सो अब क्योंकि ये एक वेव है तो इट विल बी फॉलोइंग द जनरल प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन विच इज ऑफ द टाइप वी कैन से. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई. इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ के एक्स. सो ये जनरलाइज इक्वेशन है इसकी, या के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है. सिमिलरली बी कैन बी रिटन एज बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस ऑफ के एक्स, वेर के इज कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय द टाइम पीरियड, ठीक है. सो इस तरीके से एंड ई नॉट एंड बी नॉट आर द पीक वैल्यूज, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन वी कैन सी कि जो ई नॉट अपॉन बी नॉट है इसका रेशियो कम्स आउट टू बी द स्पीड ऑफ लाइट सी, ठीक है. सो यूजिंग दिस रिलेशंस वी विल ट्राई टू एनालाइज द गिवन क्वेश्चन. तो अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, और हमें बोला गया द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकर्स इन वाई डायरेक्शन. तो हमने जैसे देखा कि डायरेक्शन तो हमें पता चल रही है, तो अगर वेव जो ट्रैवल कर रही है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग, ईएम वेव का जो डायरेक्शन है वो है एक्स डायरेक्शन यानी कि प्लस आई कैप, ठीक है ना. आई कैप मान लेते हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अगर हम मान ले तो हमें गिवन है वाई का डायरेक्शन यानी कि द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें गिवन है इट इज अलोंग वाई कैप यानी कि जे वाई एक्सिस यानी कि अलोंग जे कैप है. तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है ना. तो बी को क्या होना चाहिए, सिंस वी कैन सी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी हमें आई मिलना चाहिए. सो वी कैन से ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डायरेक्शन इज इक्वल्स टू ई बार क्रॉस बी बार. तो अगर ई बार हमारा जे डायरेक्शन में तो इसको के डायरेक्शन में होना पड़ेगा, सो दैट वी विल बी गेटिंग द वैल्यू एज आई. सिंस वी नो के जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हम लिखते हैं आई बार आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी इक्वल्स टू के कैप. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन वुड बी. तो हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट मस्ट बी इन अलोंग द जेड. तो अलोंग द जेड में सिर्फ दो ही ऑप्शन हमें सही दिख रहे हैं, ए और डी. तो हम तो पहले बी और सी को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक. नाउ वी कैन मूव ऑन टू गेट द वैल्यूज ऑफ इट. सो अब हमें ई नॉट, नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट एंड बी नॉट. सो यहाँ से हमें गिवन है ई नॉट का तो एम्पलीट्यूड हमें गिवन है 66, ई नॉट इज गिवन है 66 वोल्ट पर मीटर. सो सिमिलरली वी कैन
फ्रॉम हियर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ बी नॉट. बी नॉट को हम क्या लिख पाएंगे? बी नॉट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन सी. ई नॉट इज 66 अपॉन सी. ठीक है. सो फ्रॉम हियर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22 इंटू 10⁻⁷, 22 10⁻⁻⁷ ऑफ 8 या फिर 2.2 10⁻⁷ विल बी द वैल्यू ऑफ इट एंड इट विल बी इन टेस्ला. ठीक है. तो ये हो गई बात. ई नॉट बी नॉट हमें मिल चुका है. अब अगर हम क्लियरली ऑप्शंस को देख लें डायरेक्टली, तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन डी. ठीक है. इसको एक बार फिर भी हम वेरीफाई कर लेंगे. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले हम वैल्यू चेक कर लेते हैं. सिंस इट इज मूविंग अलोंग वाई, सो ई वाई विल बी इक्वल्स टू ई नॉट. अब यहाँ पे वी विल टेक कॉस. सिंस हमने यहाँ पे एक्चुअल में साइन दिखाया, बट ऑप्शंस में हमें कॉस गिवन है, बट साइन एंड कॉस बोथ आर हार्मोनिक फंक्शंस, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉस को. कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, लेट्स से ये एक्सप्रेशन आ रहा है हमारे पास. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. तो यहाँ पे बचेगा टी माइनस ऑफ के बाय ओमेगा इंटू एक्स. ठीक है. अब जो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा था के एस 2 पाई बाय लैम्डा, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ओमेगा अपॉन सी. ठीक है. सो सी इज वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी के ई नॉट cos ओमेगा कैन बी रिटर्न एज 2 पाई इंटू न्यू, दैट इज 2 पाई एन होता है, बिकॉज 2 पाई बाई टी होगा ओमेगा. 1/t इज फ्रीक्वेंसी, सो यहाँ पे न्यू लिख दिया हमने फ्रीक्वेंसी को. टी माइनस के बाय ओमेगा कैन बी रिटर्न एज 1/c, सो ये हो जाएगा x/c. ठीक है. एंड फर्दर नाउ वी कैन से ई नॉट की वैल्यू तो हमारे पास 66 है. 66 cos 2 पाई न्यू को लिखा जा सकता है c बाय लैम्डा. ठीक. t माइनस x/c. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी कैन से 66 cos ऑफ ये लैम्डा की वैल्यू भी है हमारे पास, सी की वैल्यू भी है. सो फाइनली वी कैन से ये जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 2 पाई 10⁻⁻11. ठीक है ना. सी का 10⁻8 होगा और यहाँ से 10⁻11 होगा, सॉरी है. एंड यहाँ पे ये बचेगा टी माइनस x/c, क्योंकि लैम्डा में 3 mm गिवन है, सी की वैल्यू भी 3 इंटू 10⁻8 है. तो सॉल्व करने पे यही आएगा. सो ये हम देख सकते हैं ई का रिजल्ट मैच कर रहा है. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट बी ऑल्सो. सो बी मूविंग इन z डायरेक्शन, सो ये हो जाएगा बी नॉट. अगेन सेम एक्सप्रेशन, क्योंकि ये जो है दोनों फेज में होंगे, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स ही लिखा जाएगा यहाँ पे भी. सो ये बी नॉट कॉस ऑफ, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजल्ट तो ओमेगा ही बाहर निकलेगा यहाँ से भी, तो ये रिजल्ट टी माइनस x/c आएगा यहाँ पे भी. तो ये तो सेम ही चीज़ होनी चाहिए. बी नॉट की वैल्यू हमें क्या मिली है? बी नॉट वी हैव कैलकुलेटेड एज 2.2 10⁻⁻⁷. ठीक. और ये तो हम सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों फेज में होंगे. ओमेगा की वैल्यू तो यही आएगी बाय डिफॉल्ट. ठीक. और ये अंदर होगा टी माइनस x/c. सो दिस इज द आंसर to the question. I hope you understood the solution. All the best.